कंजक्शन सो हैंस दैट्स वाई देयरफॉर दैट्स द रीज़न, इन सब का यूज़ इसलिए के लिए होता है। जैसे मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, तो इसे हम इन सब से बना सकते हैं। सो का, हैंस का, दैट्स वाई और देयरफॉर दैट्स द रीज़न, इन सब का यूज़ करके हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। I was unwell, hence I didn't come. I was unwell, that's why I didn't come. I was unwell, therefore I didn't come. I was unwell, that's the reason I didn't come. तो आपने देखा कि इसलिए का यूज़ हमने इन सारे कंजक्शन के द्वारा भी किया। तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं। उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए वो परीक्षा में फ़ेल हो गया। तो इस सेंटेंस में भी ही डिडंट स्टडी वेल सो ही फेल्ड द एग्ज़ाम। अब इस सेंटेंस में भी उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए के लिए सो, हैंस, दैट्स वाई, देयरफॉर और दैट्स द रीज़न, इन सब का ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ही डिड, यहाँ पे में है वो परीक्षा में, तो ही डिडंट स्टडी वेल सो ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर में है। तो कभी भी फेल या पास के बाद इन प्रीपोजिशन का यूज़ हम नहीं करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इनका यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। फिर आते हैं एज़ का यूज़ जैसा, के तौर या के नाते के लिए होता है। जैसे जैसा आप कहें, एज़ यू से, मैंने किया जैसा आपने कहा, तो आई डिड एज़ यू सेड। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस इसलिए आई डिड का यूज़ हुआ।